यूपी के संभल में कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम का 60वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कल्की धाम परिसर में सनातन पर चिंतन मंथन करने का कार्यक्रम किया गया और कई अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। भारत एक्सप्रेस संवाददाता रूपांशी मिश्रा ने आचार्य प्रमोद कृष्णम से खास बातचीत की। इस वक्त हम यूपी के संभल के कल्की धाम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर आज जो आचार्य प्रमोद कृष्णम का 60वां जन्मदिन है, जिसके उपलक्ष्य में संभल और सनातन पर चिंतन और मंथन का विशेष कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। सुबह से ही 10 बजे से यहाँ पर महायज्ञ का कार्यक्रम शुरू हो चुका। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं, जो कि यहाँ के पीठाधीश्वर हैं। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भारत एक्सप्रेस की पूरी टीम की तरफ से। आज आपका जन्मदिन है, किस तरह से आप मना रहे हैं? मैं पहले भारत एक्सप्रेस को बधाई भी दूंगा, उनका आभार भी व्यक्त करूंगा, धन्यवाद अदा करूंगा। भारत एक्सप्रेस का और उनके जो कर्ता धर्ता हैं, उनके जो आधार स्तंभ हैं उपेंद्र राय जी का, कि उन्होंने श्री कल्की धाम में आयोजित संभल और सनातन को प्रमुखता से अपने चैनल पे दिखाने का काम किया है। मेरी तरफ से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। गुरुजी, संभल में जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पर, ये फिलहाल एक इत्तेफाक है या फिर कुछ और है? क्या लग रहा है आपको कि अब तक जो दफन रखा गया था, क्या लगता है इसके पीछे क्या कुछ पॉलिटिकल साजिश या फिर एक पूरा धार्मिक जो मंशा है उसके तहत इसे अंजाम दिया जा रहा है? किसी की कोई मंशा नहीं है, जो पुराणों में लिखा है वही हो रहा है। मंदिर था तभी मिल रहा है, मंदिर थे तभी मिल रहे हैं, मंदिर तोड़े गए थे, ये इतिहास बताता है। और कल्की धाम वो स्थान है जहां भगवान का अवतार होगा, जहां भगवान का अवतार होगा। अवतार से के होने से पहले के चमत्कार हैं जो मिल रहे हैं। और जिस दिन से नरेंद्र मोदी जी के चरण, नरेंद्र मोदी जी के कदम संभल की धरा धाम पे पड़े हैं, उसके बाद से रोज नए नए चमत्कार हो रहे हैं। बिल्कुल, रोज नए नए चमत्कार हो रहे हैं। जब से यहाँ पर उद्घाटन हुआ कल्की धाम का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उसके बाद अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पर शिलादान का कार्यक्रम हुआ और उसके बाद से लगातार यहाँ पर मूर्तियों का मिलना, मंदिर का मिलना, 46 साल बाद यहाँ पर मंदिर का मिलना और बावड़ी की जो खोज है, जिन्हें अब तक दफन रखा गया था, क्या लगता है आपको? देखिए, अभी तो 46 साल पहले मंदिर मिल रहे हैं, आप कुछ इंतजार करिएगा, 66 साल पुराने भी मिलेंगे, फिर 600 साल पुराने भी मिलेंगे। लेकिन एक बात सुनिए, मंदिर थे तभी तो मिल रहे हैं। धरती के नीचे मंदिर थे तभी मिल रहे हैं। पुराणों में लिखा है भगवान का अंतिम अवतार कल्की के रूप में इस धरती पे होगा, 24 कोस की परिधि में होगा, जहां 68 तीर्थ होंगे वहां होगा। अवतार से पहले श्री कल्की धाम की स्थापना हो रही है। ये पूरे विश्व को दिशा देने का काम करेगा। यहाँ के स्थानीय सांसद पर बिजली चोरी का आरोप है, इसको आप कितना सही मानते हैं? और असुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि जो वहाँ पर मस्जिद के सामने जो पुलिस चौकी बन रही है वो वक्फ की जमीन है, क्या कहेंगे? भारत की जमीन है, भारत की भूमि भारत की है, किसी बोर्ड फोड़ के नहीं। कुछ बोर्ड उतर गए, कुछ उतर जाएंगे। भारत की भूमि पे भारत का अधिकार है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के लोकतंत्र का कि सांसदों पे बिजली चोरी का आरोप लगता है, किसी पे टोंटी चोरी का आरोप लगता है। ये दुर्भाग्य है लोकतंत्र का। मौका है अमृत महाकुंभ का, जब देश दुनिया इस वक्त वहां पर महाकुंभ में है, तब यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। संभल में काफी हलचल भी है, खासा सुर्खियों में है यहाँ का जो संभल जिला है। संभल विश्व को दिशा देगा, क्योंकि संभल में भगवान का होने वाला अवतार होगा। जिस तरह भगवान राम अयोध्या में आए, भगवान कृष्ण मथुरा में आए, उसी तरह भगवान कल्की संभल की इस भूमि पे आएंगे, 24 कोस की परिधि में आएंगे, जहां भगवान का अवतार होगा। गंगा, राम गंगा के मध्य भगवान कल्की अवतार लेंगे। उसी जगह श्री कल्की धाम का निर्माण हो रहा है। मैं पूरी दुनिया से कहना चाहता हूँ, वो कल्की धाम का दर्शन करने, अपने हाथ से एक शिला लगाने श्री कल्की धाम आए। बिल्कुल गुरुजी, आपका जन्मदिन है, अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे देशवासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? और सनातन को लेकर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि विपक्ष लगातार बयान कर रहा है, असुद्दीन ओवैसी भी लगातार एक से एक बयान दे रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? असदुद्दीन ओवैसी बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे वकील हैं, लेकिन कभी कभी उनमें जिन्ना की आत्मा घुस जाती है और कभी कभी उनमें बाबर की रूह घुस जाती है।
तो असदुद्दीन ओवैसी को ये सोचना चाहिए, ओवैसी साहब को इस पे चिंतन करना चाहिए कि वो हिंदुस्तान की बात करें, तालिबान और अफगानिस्तान की बात ना करें। थैंक यू। तो ये है हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जिनका आज 60वां जन्मदिन है और इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर संभल में सनातन पर चिंतन और मंथन का कार्यक्रम है। सुबह 10 बजे से यहाँ पर महायज्ञ का कार्यक्रम था और उसके बाद कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सहयोगी हुकुम के साथ मैं रूपांशी मिश्रा, संभल।